ये झोली आपके सामने फैलाती है। अगर हो सके तो इस बेटी की झोली भर देना। आपके भरोसे पे बाड़मेर में बैठी है, लेकिन बाड़मेर की जनता से अपील है कि अपनी इस बेटी की झोली भर देना। किसी ने कहा था कि मैं मायना भरूंगा, वो भर पाए या ना भर पाए मुझे नहीं पता। नमस्कार साथियों, डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थक पहुंचे कलेक्ट्रेट डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए। नामांकन आप सोच रहे होंगे कि 4 तारीख को डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने नामांकन किया, फिर वापस कैसा नामांकन? जी हाँ, वापस नामांकन। पहले जो नामांकन 4 तारीख को किया था वो बीजेपी के नाम से किया था। फॉर्म जो सबमिट किया था जो बीजेपी के नाम से किए थे। जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, उनका टिकट कट गया, तब उन्होंने समर्थकों के आग्रह से और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, हजारों की संख्या में उनके समर्थक आए हैं, उनके समर्थकों में आक्रोश नज़र आ रहा है। और डॉक्टर प्रियंका चौधरी कह रही है कि नरेंद्र मोदी मेरे पिता तुल्य है और अमित शाह मेरे बड़े भाई की तरह है, उन्हें यहाँ से किसी ने भ्रमित किया है, भ्रम में आकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें, आज प्रियंका चौधरी से पहले दीपक कड़वासरा नामांकन करके जा चुके हैं। प्रियंका चौधरी का कहना है कि उन्हें भ्रमित किया गया है, शीर्ष नेतृत्व को भ्रमित किया गया है जब ये टिकट कट कर दूसरी जगह दी है। प्रियंका चौधरी ने कहा है, मैं किसी को दोषी नहीं मानती, शीर्ष नेतृत्व को भ्रमित किया है। प्रियंका चौधरी ने रोते हुए कहा कि किसी ने कहा था कि मैं मायरा भरूंगा, वो भर पाए या नहीं पाए मुझे नहीं पता। बाड़मेर की जनता से भावुक अपील की है उन्होंने, मेरी झोली खाली है, झोली भर दो। आपको बता दें, रात को टिकट कटा था, 2 फॉर्म बीजेपी से सबमिट किए थे। रात को ही टिकट जब कट गया तब उनके समर्थकों में भारी रोष व्याप्त हुआ और रात को ही उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया। अलसुबह से ही प्रियंका चौधरी के घर में जुटे समर्थक और समर्थकों के कहने से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने भारी संख्या में समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची प्रियंका चौधरी। इससे पहले दीपक कड़मासरा नामांकन दाखिल करके जा चुके हैं। और आपको बता दें, लगातार बीजेपी को झटके पे झटका मिल रहा है। आपको बता दें, कल 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ी। कर्नल सोनाराम चौधरी, जालम सिंह रावड़ोत और तरुण राय कागा ने पार्टी को अलविदा कहा। तरुण राय कागा और जालम सिंह रावड़ोत आरएलपी में हनुमान बेनीवाल के उपस्थिति में उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की और आरएलपी ज्वाइन करते ही उन्हें आरएलपी का प्रत्याशी बनाया गया। जालम सिंह शिव से आज नामांकन दाखिल किया और तरुण राय कागा चौटन से। आपको बता दें, बीजेपी को लगातार झटकों पे झटका मिल रहा है और आज चौथा झटका प्रियंका चौधरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बीजेपी के इस निर्णय से बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा की 9 सीटें प्रभावित होगी और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि हमने 4 तारीख को पार्टी से नामांकन भरा था और इस विश्वास के साथ भरा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस कार्यकर्ता पर विश्वास करके और हमें अपना प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सब जो जन समर्थन था, जो लोगों का आशीर्वाद था, लोगों की मंशा थी, और उन्होंने कहा है कि आप चुनाव लड़ो, तो आज निर्दलीय नामांकन के 15 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा छोड़कर संगठन के लिए रात दिन मेहनत की, पूरी निष्ठा से की। 2018 में जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तब भी मैं पार्टी के साथ रही, संगठन के साथ रही। कैलाश जी चौधरी को जब एमपी का टिकट दिया गया तो इतनी मेहनत की कि लोग ये कहने लगे कि कैलाश जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रियंका इलेक्शन लड़ रही है। हम लगातार पार्टी के लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया, क्योंकि हम उस विचारधारा से जुड़े। दुख होता है, दुख हुआ है, लेकिन मैं आज भी यही कहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे पिता तुल्य, आदरणीय अमित शाह जी मेरे लिए बड़े भाई की तरह। जो भी निर्णय हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें उनको भ्रमित किया गया है, और इसीलिए किसी भ्रम में आकर ये शायद निर्णय उन्होंने लिया है। लेकिन अब जनता की जो भावना है उसको देखते हुए मुझे निर्दलीय नामांकन करना पड़ा। मैं किसी को दोषी नहीं मानती। देखिए, शीर्ष नेतृत्व को मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया है, और फिर भी मैं मानती हूँ कि उनका मैंने हमेशा सम्मान किया है, आगे भी करूँगी। दमखम प्रियंका चौधरी में नहीं, दमखम जनता का। जो जनता चाहेगी वो निर्णय। मेरी अपील पूरी बाड़मेर जिले की जनता से है कि आपकी ये बेटी आपके भरोसे पे ये झोली आपके सामने फैलाती है। अगर हो सके तो इस बेटी की झोली भर देना। आपके भरोसे पे बाड़मेर में बैठिए। किसी ने कहा था कि मैं मायना भरूंगा, वो भर पाए या ना भर पाए मुझे नहीं पता, लेकिन बाड़मेर की जनता से अपील है कि अपनी इस बेटी की झोली भर देना। धन्यवाद। बीजेपी की ओर से कर्नल सोनाराम चौधरी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया और गुड़ामालानी से उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया। और जालम सिंह रावड़ो, तनुराय कागा समेत अभी प्रियंका चौधरी ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। और बीजेपी को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ये जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल होना काफ़ी टेढ़ी खीर नज़र आ रही है। आपको बता दें, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी बीजेपी, लेकिन मुश्किल है डैमेज को कंट्रोल करना। प्रियंका चौधरी के साथ हज़ारों कार्यकर्ताओं की, आम जन की, जो उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है और उनका गुस्सा फूट पड़ा है और आक्रोशित समर्थक नज़र आए हैं। और प्रियंका चौधरी रोते हुए बाड़मेर की जनता से अपील की है, झोली फैलाकर, अपना दामन फैलाकर कहा है कि लाज रख लो और बाड़मेर की बेटी की, और इस झोली में मुझे वोट दो और मुझे जिताकर विधानसभा पहुंचाओ। आपको बता दें, पिछले 15 सालों से फील्ड के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी कार्य कर रही है। और बता दें, प्रियंका चौधरी का कहना है कि 2018 में उनकी टिकट कटी थी, जब कर्नल सोनाराम चौधरी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। तब भी डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने कहा कि मैं संगठन के साथ रही और संगठन को मजबूत करने का मैंने कार्य किया है, और 15 सालों में मैं पार्टी के प्रति वफादार रही, और इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने टिकट मांगी, लेकिन मेरा टिकट काट दिया गया और टिकट काट दीपक कड़वासरा को उनकी जगह टिकट दिया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ नज़र आ रही है। उनके जो समर्थक हैं वो अल सुबह से ही प्रियंका चौधरी के घर में जुट गए थे, और समर्थकों के कहने से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने भारी संख्या में समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। आप देख सकते हैं किस प्रकार समर्थकों का रोष भी है और नारे भी लगा रहे हैं
प्रियंका चौधरी के नारे लगा रहे हैं और बीजेपी से टिकट कटने के बाद काफ़ी संख्या में समर्थक इकट्ठे हुए। काफ़ी संख्या में देख सकते हैं आप कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के आगे काफ़ी संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता मौजूद है। इसी के साथ में प्रियंका चौधरी नामांकन दाखिल करने के लिए अंदर गई और नामांकन दाखिल किया। अब देखना ये है कि बीजेपी किस तरीके से ये डैमेज को कंट्रोल करती है। जी हाँ, बीजेपी को बिल्कुल इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मेरे पेज को लाइक और पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।